अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे गंदम के आटे की मिठाई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार और फ़ायदेमंद होती है। तो चलें देख लेते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ मैंने एक साफ़ बाउल ले लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम 200 ग्राम गंदम का आटा। ये घर का नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। और इसके साथ हम शामिल करेंगे 100 ग्राम बेसन। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करना है 6 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी शामिल करके अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हमने शामिल करना है 3 टेबलस्पून दूध। ये नॉर्मल घर का उबला हुआ ठंडा दूध मैंने लिया है। इसको शामिल करके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने हाथ की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये तो ये मिक्स हो चुका है। अब हमने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। अच्छी तरह से दबा के इसको सेट कर देना है और इसको कवर करके हमने आधे घंटे के लिए रख देना है। यहाँ हमने इसको बहुत अच्छी तरह से टाइट करके पैक कर दी है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। जी तो यहाँ आधा घंटा हो चुका है। अब हमने इसका कवर हटा देना है और इसको दोबारा से हाथों की मदद से अच्छी तरह मसलते हुए मिक्स करते जाना है। हाथों से अच्छी तरह दबा दबा के मसल के हमने इसको बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बना लेना है। अब हमने एक छन्नी की मदद से इसको छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाएंगे और चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इसको मसलते हुए अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए मैंने सारा छान लिया है। ये बिल्कुल स्मूथ और ऐसे जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं ऐसे इस कंडीशन में आ गए। देखें बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया। अब हम इसको साइड पे रख लेंगे और यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। अब हमने घी को गर्म करना है और इसके अंदर गोंद फ्राई करनी है। यहाँ मैंने 100 ग्राम गोंद ली है और इसको हम आधा आधा करके 2 पार्ट में फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। यह आधी गोंद मैंने शामिल कर दी है और इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखें गोंद हमारी फ्राई होगी। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी की गोंद भी शामिल करके फ्राई कर लेंगे। जी तो सारी गोंद फ्राई हो चुकी। अब हम इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे हमदस्ते में, या वैसे भी अगर हम इसको हाथों से भी करेंगे तो ये हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट और नरम हो जाती है ये। अब हमने बाकी का जो घी है इसके अंदर वो जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, आटे और बेसन का मिक्सचर जो हमने बनाया वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहना है और मुसलसल भूनते रहना है। इसको इतना भूनना है कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जी तो यहाँ ये हमारा आटा और बेसन भुन चुका है। अब हम इसमें इलायची पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, सारे घर में खुशबू फैल चुकी। अब हमने इसमें बादाम शामिल करने। यहाँ मैंने 100 ग्राम बादाम लिए थे और उनको लंबाई में मैंने काट लिया है और 100 ग्राम ही मैंने नारियल लिया और उसको मैंने कद्दूकस की मदद से क्रश कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ये वो जो हमने गोंद फ्राई करके और उसको क्रश करके रखा है वो भी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ हमने शीरा तैयार करना है। शीरा तैयार करने के लिए मैंने 200 ग्राम
गुड़ लिया है और इसमें 1/4 कप पानी शामिल किया है और इसको चूल्हे पे रख के अच्छी तरह से पका लेंगे। पानी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना है। जी तो शीरा हमारा पक चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको एक छाननी की मदद से छान के इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे। ये शीरा हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हमने इस एक ट्रे लिया और इसके अंदर बटर पेपर लगाया है। अब हम सारा इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ऊपर से। अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहें तो इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें। उसके बाद आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। इसके लड्डू बना के रख लें। और अगर आपने टिक्कियाँ काटनी है तो ऐसे इसको किसी ट्रे में सेट कर लें। उसके बाद आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको काट लेंगे। हाँ जी, तो ये हमने काट लिया इसको अच्छी तरह से। ये हमारी मज़ेदार सी मिठाई तैयार हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों में ज़रूर बना के रखें, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।